शनि अभी अपनी राशि कुंभ राशि में विराजमान है। इसके अलावा शनि का कोई गोचर नहीं होगा, लेकिन शनि की जो चाल है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि कुंभ राशि में है। 30 जून 2024 यानी इसी 30 तारीख को शनि वक्री होने वाले हैं अपनी राशि कुंभ राशि में। और शनि का वक्री होना, शनि का किसी भी तरह में चाल परिवर्तन होगा, यानी कि शनि का कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वो नक्षत्र का परिवर्तन हो या वो अस्त हो या वो उदय हो, तो सभी के जीवन पर प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शनि के इस वक्री होने से कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव होगा उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। और ये जो वक्री अवस्था है ये होती है यानी शनि का उल्टी तरफ चलना। वक्री यानी उल्टी चाल चलना, यानी उल्टी तरफ चलते हुए प्रतीत होना। तो जो शनि का 12वां भाव है, शनि के लग्न में विराजमान है। शनि का 12वां भाव जो कि 10वां भाव, 10वीं राशि मकर राशि जो शनि की अपनी राशि है, उसमें उसके रिजल्ट देने शुरू करेंगे। अगर हम शनि की बात करें तो देखिए शनि क्या है। शनि व्यक्ति को जीवन में समय की पाबंदी सिखाते हैं। शनि न्यायप्रिय बनाते हैं। ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक हमें सिखाते हैं। और अगर शनि की ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए तो सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर देखें तो आपके लगन में विराजमान है, यानी आपके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव है। ये जब भी लगन में होते हैं तो गति थोड़ी धीमी ज़रूर कर देते हैं। बाकी अपने घर में बैठकर शनि नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। इसके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म फलदाता हैं। और सिर्फ कुंभ राशि के लिए ही नहीं, हर एक राशि के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए कर्मफलदाता शनि ही कहे गए हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले। या ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे पोस्ट मास्टर की तरह है जो आता है और आपके जीवन में किए गए कार्यों और कर्मों के आधार पर आपको परिणामों का पैकेट दे देता है। इसलिए यदि आप वफादार हैं, अनुशासित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो शनि हमेशा आपका समर्थन करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो शनि को आप कमज़ोर कर रहे हैं। और जब शनि इस बात से प्रभावित होता है तो वो उसके रिजल्ट भी उसी तरह से देता है। शनि का जो सबसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव देने का कारण है वो है कि जो व्यक्ति अपने कर्मचारियों, कनिष्ठों या घर की देखभाल करने वालों, नौकर चाकर हो गए, या फिर आपका कोई बिजनेस है वहाँ आपके कर्मचारी हो गए, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। क्या आप उन्हें उनका बकाया देते हैं, वेतन समय पर देते हैं, या उसमें अनावश्यक रूप से देरी करते रहते हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना और उनके साथ सम्मान करना, गरिमा का व्यवहार करना हमेशा शनि को मजबूत रखता है। और शनि तब आपके लिए, आपके जीवन में मील का पत्थर साबित भी होता है। इसीलिए आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह के रिजल्ट आपको 139 दिनों तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये शनि की वक्री अवस्था रहेगी 139 दिनों तक। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उपाय के बारे में कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन सा उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकर साबित होगा उसके बारे में। तो आपकी राशि के तो स्वामी हैं, साथ में शनि की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो आपके तीसरे भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और आपके 10वें भाव को देखेंगे। और ये आपके पहले और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। एक जो 12वां भाव है यहीं पर वक्री होकर रहेंगे, इसी के रिजल्ट देंगे। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव सीधे सीधे खर्चों का भाव है। साथ में ये यात्राओं को भी दर्शाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी दिखाता है, विदेश को भी दिखाता है और अस्पताल को भी दिखाता है। तो अब यहाँ आपको किन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा? एक तो वो जातक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट इन 139 दिनों तक देखने को मिलेंगे। यानी जब तक शनि वक्री अवस्था में है तब तक बेहद पावरफुल स्थिति में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह पावरफुल होता है। तो शनि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छे रिजल्ट देंगे। और जो ट्रैवल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको भी, जिनका ट्रैवल से जुड़ा हुआ बिजनेस है, उनको भी अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। लेकिन ये आपके लिए यात्राएं भी देंगे। यात्राएं, ऐसी यात्राएं भी दे सकते हैं जो यात्राएं आपके धन को बिगाड़ने वाली हों, बिना वजह के
यात्राएं हो रही हैं, बिना वजह के आना जाना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, तो यात्राओं के जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। ये कामकाजी भी हो सकती हैं और बिना कामकाजी भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश का भाव भी 12वां भाव है, तो उसके लिए भी यहाँ चीज़ें अच्छी रहेंगी। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि 12वां घर सेहत का भी है, तो सेहत की तरफ ध्यान रखना होगा। अनचाहे खर्चों को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, बेकार की यात्राओं पर जाने से बचना होगा। इनका तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी, वरना परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव है हार्डवर्क का, और जो शनि की राशि है वो हार्ड वर्किंग ही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव पर दृष्टि, सीधी दृष्टि होगी इसकी शनि की। तो जो खुद का व्यापार करते हैं उनको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी और साथ में उनके लिए धन लाभ के योग भी बनेंगे। आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो देखिए, आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, यानी धन आपके पास ज़रूर आएगा। साथ में बड़े बड़े बदलावों का यहाँ आपको बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को भी मिलेंगे। ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो अचानक से होंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बिजनेस करने की इच्छा मन में हो सकती है, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं नौकरी करते हुए, या फिर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी सेवा से जुड़े हैं, सरकारी काम से जुड़े हैं, उनके लिए ज़्यादा बदलाव आने के चांसेस हैं। स्थानांतरण भी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं लोगों के लिए हैं। तो यहाँ कई तरह के बदलाव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्रेम जीवन देखा जाए तो उसमें भी आपके लिए अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, आप असंतुष्ट दिखाई देंगे अपने जीवन से। और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन तो ठीक है जब तक आप आपसी तालमेल को अच्छा बना कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ आपसी तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है अहम के टकराव के कारण। तो थोड़ा सा तो ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है। उपाय मैं बताऊंगी, वो उपाय आपको ज़रूर करने हैं। लेकिन जब आपके करियर के भाव पर दृष्टि है, यहाँ शनि की 10th हाउस पर दृष्टि है, और इस 10th हाउस पर दृष्टि यानी कि आपके मंगल की राशि है ये, तो करियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। हो सकता है रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, और क्योंकि जब लगन में आते हैं शनि तो कहीं ना कहीं रफ्तार को तो धीमा कर ही देते हैं, मंद गति हो जाती है हर एक चीज़ की, लाभ पाने की भी मंद गति हो जाती है। लेकिन हाँ, आप अनुशासित बहुत होंगे और साथ में समय के पाबंद भी होंगे। इन चीज़ों की तरफ आपका अच्छा खासा ध्यान होगा। चलिए उपाय की बात करें कि उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, शनि को मनाने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए शिव की उपासना आपको करनी चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, उससे शनि प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ा जो उपाय है वो है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 139 दिन का समय है और आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और अगर धन की कमी है तो ज़रूर धारण करें। इसके अलावा आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, आप अगर 3 रुद्राक्ष धारण करें 7 मुखी तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले होंगे। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष ज़रूर पहने, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ में इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है और रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।